आइए 10वें बाब पे आते हैं। 10वां बाब मेरे साथ देखें, लिखा है, और खुदाम ने मूसा से कहा, अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा, वो दोनों घड़ कर बनाए जाएं। तो उनको जमात के बुलाने और लश्करों के कूच के लिए काम में लाना, और जब वो दोनों नरसिंगे फूंकें तो सारी जमात खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। और अगर एक ही फूंके तो वो रईस जो हजारों इसराइलियों के सरदार हैं तेरे पास जमा हों। खुदावंद मूसा को हुक्म देता है कि वो 2 नरसिंगे बनाए, और ये 2 नरसिंगे किस चीज के हैं? ये चांदी के हैं। किस चीज के हैं? चांदी के 2 नरसिंगे हैं। और आपको पता है कि नरसिंगे किसी और चीज के भी बनाए जाते थे पुराने अहद में? कौन बताएगा? किसके सींग के? हाँ जी, मेंढे के सींग के नरसिंगे भी बनाए जाते थे। और अगर आप देखें, जो कफारे के दिन जो नरसिंगा फूंका जाता था वो मेंढे के सींग का था। और इसके अलावा जब यरू शहर की दीवारों को गिराया गया तो उस वक्त भी जो नरसिंगा फूंका गया वो मेंढे के सींग का था। लेकिन यहां पर 2 नरसिंगे जो बनाए गए हैं ये चांदी के नरसिंगे, और इसकी तकरीबन 18 इंच की लंबाई होती थी। और ये नरसिंगे फूंके जाते थे और इसके मुख्तलिफ मकासद थे। इससे जमात को इकट्ठा किया जाता था, जमात आगे चलती थी, जमात रुकती थी, सरदारों को बुलाया जाता था। समझ लें कि एक तरह का लाउड स्पीकर है। और नरसिंगे बजाने के हिसाब से वो देखेंगे, एक दफा बजाया गया, 2 दफा बजाया गया। एक दफा बजाने का क्या मतलब है और 2 दफा बजाने का क्या मतलब है? जोर से सांस बांध कर बजाने का क्या मतलब है और सांस बांधे बगैर बजाने का क्या मतलब है? सो ये एक तरह के लाउड स्पीकर का काम देते थे। एक नरसिंगा आने वाले दौर में भी बजाया जाएगा, जिसका पहला थिस्सलुनीकियों के 4 बाब में जिक्र है। वो किस चीज के लिए होगा? जोर से बताएं। और कोई? जब यीशु मसीह आएगा और हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, तब एक नरसिंगा बजाया जाएगा या फूंका जाएगा। 11वीं आयत से देखें, दूसरे साल के दूसरे महीने की 20वीं तारीख को वह बर शहादत के मस्कन से उठ गया। तब बनी इसराइल दश्ते सीना से कूच करके निकले और वह बर दश्ते फारान में ठहर गया। सो खुदावन के उस हुक्म के मुताबिक जो उसने मूसा की मार्फत दिया था, उनका पहला कूच हुआ। अब ये देखें, इतना अरसा तकरीबन 1 साल 1 महीना गुजारने के बाद बिल आखिर ये दश्ते सीना से निकल पड़ते हैं। बिल आखिर ये दश्ते सीना से निकल पड़ते हैं और अपना पहला कूच करते हैं। ये दूसरे महीने की 20वीं तारीख को है। आइए 11वें बाब में आते हैं। बाकी आगे कुछ नामों का जिक्र है, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। 11वें बाब में पहली आयत से लिखा है, फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदाम के सुनते बुरा कहने लगे। चुनाचे खुदाम ने सुना और उसका गजब भड़का, और खुदाम की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदाम से दुआ की तो आग बुझ गई, और उस जगह का नाम तबीरा पड़ गया, क्योंकि खुदाम की आग उनमें जल उठी थी। इस आग का सबब हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता कि इस आग के लगने की वजह क्या है, क्योंकि लिखा है कि वो कुड़कुड़ाने लगे थे, वो खुदाम के सुनते बुरा कहने लगे थे और खुदाम का गजब भड़का है। सो हमें बिल्कुल नहीं आइडिया, कलाम मुकद्दस में नहीं लिखा कि वो क्यों कुड़कुड़ा या बुड़बुड़ा रहे थे, क्यों वो खुदाम के सुनते बुरा कह रहे थे। सो कलाम मुकद्दस में इस बात का जिक्र नहीं है। 4 आयत से लिखा है, और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी, और बनी इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गंदने और प्याज और लहसुन। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहाँ कोई चीज मैसर नहीं और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। अब देखें, खुदावंद उनको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, उनको मुहैया कर रहा है, डेली उनको मन मिलता है। और आप देखें कि ये किस सूरत में बुड़बुड़ा रहे हैं। ये जो बुड़बुड़ाना है ये नेक्स्ट वाकया है आग के बाद का। जब खुदा मूसा दुआ करता और आग बुझ जाती है, ये उसके बाद
दोबारा से क्या करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, और खाने के लिए बुड़बुड़ाते हैं, और फिर दोबारा से उसको याद करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस बताऊं तो खुरूज की किताब के 16वें बाब में भी उन्होंने खाने के ताल्लुक से शिकायत की थी। याद है आप लोगों को? उस वक्त शिकायत क्या थी कि हमारे पास खाना नहीं है। उस वक्त शिकायत क्या थी कि हमारे पास खाना, क्योंकि वो भी निकले थे, वहां से मिस्र से निकले थे, और जब निकले थे तो उनके पास आटा वगैरह और बाकी चीजें कुछ खाने पीने की मौजूद थी, जो कि चंद दिन तो उनकी चलती रही। लेकिन जैसे ही वो उनका सामान खत्म होने लगा और उनको नजर आया कि आगे बहुत बड़ा बियाबान है, तो हम कहां से खाएं पिएंगे, अपने जानवरों को भी नहीं खा सकते, अगर जानवरों को खाएंगे तो वो तो महीना भी नहीं चलने, सो हम क्या खाएं पिएंगे, कहां से गुजारा करेंगे। तो वो बुड़बुड़ाते हैं कि हमें, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। उस बुड़बुड़ाने के बाद क्या खुदाम क्या करता है, खुदाम उनके लिए मन का इंतजाम करता है और मन उनके लिए बरसाता है ताकि वो मन को खा सकें। और अब गिनती की किताब के 11वें बाब में वो दोबारा खाने की शिकायत करते हैं। अब की बार खाना ना होने की शिकायत नहीं करते, अब की बार क्या शिकायत करते हैं, खाने में वैरायटी नहीं है। पहली पहली दफा शिकायत की सी के खाना नहीं है, और अब की बार शिकायत क्या है कि खाने में वैरायटी नहीं है। तो इनकी भी दुआ बदल गई है, क्योंकि अब इनको खाना तो मिल गया, और अब क्या शिकायत कर रहे हैं कि खाने में वैरायटी नहीं है। और याद किस चीज को कर रहे हैं, देखें, जब इब्लीस आदम और हवा के पास आया था तो जो हजारों लाखों चीजें, कायनात की हर चीज खुदा ने आदम को दी थी कि तू बाग के, उसकी कायनात जो वहां पर मौजूद है, जो तख्लीक की गई है, जिस बाग में वो रहता है, वहां का हर दरख्त, हर पौधा, हर जड़ी बूटी, हर चीज आदम को दी गई, और कहा कि तू सब में से क्या कर सकता है, खा सकता है, लेकिन सिर्फ एक दरख्त का तू फल ना खाना। एक दरख्त के फल खाने से उसको मना किया गया। लेकिन जब इब्लीस आया तो इब्लीस ने सिर्फ उस एक दरख्त पर उसका ध्यान, वो हवा को क्या कहता है कि क्या खुदा ने मना किया है कि तुम्हें किसी चीज का तुम फल ना खाना? तो उसने कहा हाँ। मतलब वो ये भी तो कह सकती थी ना कि हाँ हम सब कुछ खा सकते हैं। वो इब्लीस की बात को मुकम्मल इग्नोर कर सकती थी कि नहीं, खुदा ने हमें सब कुछ खाने के लिए दिया है, और जो एक चीज अगर उसने मना भी की है तो उसको इग्नोर कर सकती थी, क्योंकि हजारों चीजों में एक चीज मानी नहीं रखती। लेकिन इब्लीस का काम क्या है कि जो चीज खुदा आपको दे रहा है वो उसको साइड पे करता है, और जो चीज नहीं दे रहा या जो चीज उसने रोकी हुई है उसको वो मैग्नीफाई करता है, एम्पलीफाई करता है, बड़ा करके पेश करता है, और आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि खुदा आपसे प्यार नहीं करता, क्योंकि उसने आपसे चीजें रोक रखी है। ये इब्लीस इंसान को यकीन दिलाने की कोशिश करता है, और उसने हवा को भी ये यकीन दिला दिया कि खुदा ने कुछ तुमसे रोक रखा है, और जो रोक रखा है वो बड़ा जबरदस्त है, वो बड़ी जबरदस्त चीज है। तुम तो बदल जाओगे, तुम तो खुदा की मानंद बन जाओगे अगर तुम्हें वो चीज मिल जाए। यहां पर भी देखें, बनी इसराइल के पास मन मौजूद है, खुदा की हजूरी मौजूद है, खुदा का नबी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है जो कुछ रास्ते में, और खुदा उनको एक इतनी बेहतरीन जमीन देने जा रहा है। खुदा ने इतने हफ्तों को मिस्र पर भेजा और उनको जबरदस्ती अपने जोरे बाजू से गुलामी में से निकाल लाया, जहां पर हर वक्त वो रोते पीटते चिल्लाते थे कि हम मर गए यहां पर गुलामी में। खुदा ने उनको इस सिचुएशन से निकाला, उनको गोया क्या लिखा है, उकाब के परों के ऊपर बिठाकर खुदा वहां से ले आया, बाहिफाजत ले आया, फिर उनको मन भी दिया, अपनी हजूरी भी दी, सब कुछ दिया। और उन्होंने की याद आंडिया थे प्याज ते खीरे ते गंदने ते लसन, विच खीरे जो है और ये प्याज, ये वैसे इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मे बी प्याज और लहसुन वगैरह से तो चले टेस्ट बनता है, मन उनको बेजायका सा लगता था क्योंकि वो मीठा था, उनकी आदत हो गई थी खाने की। और खीरे का मुझे नहीं पता, खीरे मेरे बेटे को भी बड़े पसंद है, तो शायद इस जैसे काफी लोग हों उसमें जो खीरों को भी याद करते हो कि हम खीरे खाते थे वहां पे। लेकिन ये बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। जब भी आप खुदा के हजूर में शिकायत करते हैं,
اس کو بولتے ہیں ناشکری. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ناشکری. اور جب بھی ہم ناشکرے ہوتے ہیں تو ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے صرف اس کو ایمپلیفائی میگنیفائی کر دیتے, اس کو بڑا کر دیتے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے. جو ہمارے پاس ہے ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے. خدا کو یہ رویہ پسند نہیں ہے. سو یہ بھی وہ کام کرتے ہیں کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو کچھ ان کے پاس نہیں ہے اس کی شکایت کرتے ہیں, اور نہ صرف شکایت کرتے ہیں بلکہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. اور یہ ناشکری کا ایک رویہ ہے کہ جب ہم ناشکری کرتے ہیں نا تو جس چیز کے لیے ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کی اہمیت کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں جیسے یہ ہمارے لیے بڑی ضروری تھی, حالانکہ وہ ان کے لیے ضروری نہیں تھی. اتنی مچھلی تے کھیرے تے لہسن پیاز انہوں نے اتنے بھی نہیں سی لاب دے. ہو سکتا ہے کبھی کبھی مل جاتے ہوں مصری, کبھی کبھی ان کو دے دیتے ہوں, یا کبھی کبھی وہ گوشت کھا لیتے ہوں, لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ کہیں کہ جی وہاں پر ہم وافر مقدار میں کھاتے تھے اور اب ہمیں نہیں مل رہے. اور یہ دیکھیں لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہماری جان خشک ہو گئی, ہماری جان خشک ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ سب چیزیں بھول گئے جو کہ خداوند نے ان کے لیے کی ہیں, اور وہ موسیٰ سے آ کر شکایت کرتے ہیں. موسیٰ سے آ کر شکایت کرتے ہیں. موسیٰ بے شک روئے زمین پر سب آدمیوں میں سے زیادہ حلیم ہے, لیکن وہ بھی تنگ پڑ جاتا ہے. وہ بھی کیا کرتا ہے؟ تنگ پڑ جاتا ہے. اور خدا کو کیا کہتا ہے؟ خدایا تو مینوں مار دے. خدا کو کیا کہتا ہے کہ خدایا تو مجھے مار دے. موسیٰ کی شکایت دیکھتے ہیں 10ویں آیت میں لکھا, اور موسیٰ نے سب گھرانوں کے آدمیوں کو اپنے ڈیرے کے دروازے پر روتے سنا, اور خداوند کا قہر نہایت بھڑکا, اور موسیٰ نے بھی برا مانا. یہ ویسے بڑی ہی سخت بات ہے. لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ خداوند موسیٰ نے آدمیوں کو اپنے ڈیرے کے دروازے پر روتے سنا. رو رہے ہیں وہ, نہ صرف ناشکری کر رہے ہیں بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں. اور اس کے اوپر جو لکھا ہے نا ملی جلی بھیڑ, اس ملی جلی بھیڑ کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مصری بھی ان لوگوں کے ساتھ نکلے تھے اور قوموں کے لوگ بھی تھے, اور انہوں نے شکایت کرنی شروع کی ہے اور بنی اسرائیل نے ان سے اثر پکڑا ہے. تب موسیٰ نے خداوند سے کہا, تو نے اپنے خادم سے یہ سخت برتاؤ کیوں کیا, اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہیں ہوئی جو تو ان سب کا بوجھ مجھ پر ڈالتا ہے؟ کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے؟ کیا یہ مجھ ہی سے پیدا ہوئے تھے جو تو مجھے کہتا ہے کہ جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے, اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تو نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے؟ میں ان سب لوگوں کو کہاں سے گوشت لا کر دوں, کیونکہ وہ یہ کہہ کر میرے سامنے ہوتے ہیں کہ ہم کو گوشت کھانے کو دے. میں اکیلا ان سب لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے, اور جو تجھے میرے ساتھ یہی برتاؤ کرنا ہے تو میرے اوپر اگر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو مجھے یک لخت جان سے مار ڈال تاکہ میں اپنی بری گت دیکھنے نہ پاؤں. خداوند نے موسیٰ سے کہا, بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 مرد جن کو تو چاہتا ہے جانتا ہے کہ قوم کے بزرگ اور ان کے سردار ہیں, میرے حضور جمع کر ان کو خیمہ اجتماع کے پاس لا تاکہ وہ تیرے ساتھ وہاں کھڑے ہوں. سو خداوند موسیٰ کی اس پریشانی کو سمجھتا ہے. موسیٰ بیسیکلی یہاں پر تھوڑا سا دل برداشتہ ہو رہا ہے اور پریشان ہو رہا ہے کہ میں کیسے ان کو سنبھالوں گا. یہ لوگ چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آ کر میرے اوپر چلانا شروع کر دیتے ہیں یا مجھ سے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو خداوند کہتا ہے کہ 70 بزرگوں کو چن لے اور وہ تیرے ساتھ مل کر قوم کا بوجھ اٹھائیں گے, اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے لے کر تھوڑی تھوڑی ان میں بھی ڈال دوں گا تاکہ وہ اس بوجھ کو اٹھا سکیں. یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. 24ویں آیت میں لکھا ہے, تب موسیٰ نے باہر جا کر خداوند کی باتیں ان لوگوں کو کہہ سنائیں, اور قوم کے بزرگوں میں سے 70 شخص اکٹھے کر کے ان کو خیمے کے گردا گرد کھڑا کر دیا. تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس نے موسیٰ سے باتیں کی, اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر اسے ان 70 بزرگوں میں ڈالا. چنانچہ جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے, لیکن بعد میں پھر کبھی نہ کی. پر ان میں سے 2 شخص لشکر گاہ میں ہی رہ گئے, ایک کا نام الداد اور دوسرے کا میداد تھا. ان میں بھی روح آئی
ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर ये खेमे के पास ना गए और लश्करगाह ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को खबर दी और कहने लगा कि इल्दाद और मीदाद लश्करगाह में नबूवत कर रहे हैं। सो मूसा के खादिम नून के बेटे यशवा ने, जो उसके चुने हुए जवानों में से था, मूसा से कहा, है मेरे मालिक मूसा, तू उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तुझे मेरी खातिर रश्क आता है? काश खुदाम के सब लोग नबी होते, खुदाम अपनी रूह में और खुदाम अपनी रूह सब में डालता। फिर मूसा और वो इसराइली बुजुर्ग लश्करगाह में गए। 70 लोगों में खुदाम के रूह के आने का मतलब ये है, और नबूवत करने का मतलब ये है, ये सिर्फ वन टाइम नबूवत है। और जो नबूवत से मतलब लिया जाता है, ये फ्यूचर प्रोफेसी नहीं है, बल्कि नबूवत का क्या मतलब है कि खुदाम के कामों का बयान करने लगे, खुदाम के कामों का बयान करने लगे। और ये वन टाइम प्रोफेसी है, और सिर्फ इसलिए ये इस तरह से बोलने लगे। कुछ लोग इसको गैर जुबानों से भी इक्वेट करते हैं। सिर्फ इसलिए ये इस तरह से बोलने लगे ताकि जाहिर हो जाए कि वाकई ही ये काम किसका है? खुदा का है। वाकई ही ये काम किसका है? खुदा का है। और मूसा जरा भी हसद नहीं करता कि ये सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, बल्कि वो क्या करता है? खुश होता है। वो क्या करता है? खुश होता है। और खुदावंद उन लोगों को गोश्त प्रोवाइड करता है। खुदावंद उनको गोश्त प्रोवाइड करता है। भाई, गोश्त के प्रोवाइड करने में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 31वीं आयत से आगे लिखा है, और खुदावंद उनके लिए बटेरे जमा करता है और वो उनको खाते हैं। लिखा है 33वीं आयत में, उनका गोश्त उन्होंने दांतों से काटा ही था और उसे चबाने भी नहीं पाए थे कि खुदावंद का कहर उन लोगों पर भड़क उठा और खुदावंद ने उन लोगों को बड़ी सख्त वबा से मारा। बाज़-औक़ात जिस चीज के लिए हम जिद करते हैं वो हमें मिल तो जाती है, लेकिन वो हमारे नुकसान का सबब बनती है। बाज़-औक़ात हम जिद करते हैं, हम खुदावंद के हुजूर में, कि नहीं, मुझे ये चीज लाजमी चाहिए, मुझे ये चीज लाजमी चाहिए, और खुदावंद क्या करता है? वो दे देता है, और उसके बाद वो अक्सर उससे नुकसान उठाते हैं। कुछ लोग लड़कियों को, और कुछ लड़कियां लड़कों को रो रो के मांगती हैं कि खुदाया मेरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ करा दे, बस और मैंने कुछ नहीं चाहिए। तो बाज़-औक़ात क्या होता है कि वो शादी हो जाती है, और बाद से फिर वो इस गल ते रोंदे रहंदे ने कि मैं क्यों दुआ की। उस वक्त उनको लग रहा होता है कि यार इत्थे मेरा ब्याह ना होया तो मैं जिंदा ही नहीं रहना जनाब। तो वो रोते हैं, खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाते हैं, दुआएं करते हैं कि खुदाया हमारी शादी इसी जगह पे हो जाए, और शादी हो जाती है, और बाद में फिर वो इस बात पे रोते हैं कि हमने दुआ क्यों की थी। चीज तो उनको मिल गई, लेकिन उनके हक में बाज़-औक़ात अच्छा नहीं होता। सो खुदावंद की मर्जी को समझना चाहिए कि वो क्या है। 12वें बाब में है। 12वें बाब में एक जबरदस्त वाकया है, और ये मरियम और हारून को लेकर है। मरियम और हारून को लेकर है। लिखा है, और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे, और वो कहने लगे, क्या खुदाम ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदाम ने ये सुना, और मूसा तो रूए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। अब यहां पर एक वाकया हुआ है कि मूसा वाहिद लीडर है। मूसा क्या है? वाहिद लीडर है। और बाइबल मुकद्दस में आपको बड़ी जगह पर लीडरशिप की ये मिसाल मिलेगी कि खुदा ने एक शख्स के हाथ में सारी लीडरशिप दी। यीशु मसीह की मिसाल आपके सामने है, पौलुस की, पतरस की, तिमोथियस की। मतलब एक लीडरशिप उस वक्त के जमाने में एक शख्स के हाथ में दी गई। यकूब को यरूशलेम की कलीसिया की लीडरशिप दी गई, फिर दाऊद को लीडरशिप दी गई। आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी कि एक शख्स को लीडरशिप दी गई, मूसा को लीडरशिप दी गई। और ये लीडरशिप शेयर्ड नहीं है, बल्कि सारा इख्तियार किसके पास है? मूसा के पास है। हारून और मरियम लीडरशिप के वैसे मैं ताल्लुक से बताता चलूं कि कुछ लोग वन मैन मिनिस्ट्री के बड़े खिलाफ होते हैं। वन मैन मिनिस्ट्री का मतलब यह है कि जिसमें लीडर अमूमन एक ही होता है और उसका विजन होता है और वो मिनिस्ट्री चला रहा होता है और बहुत सारे लोग उसके साथ शामिल होते हैं। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये बाइबल मुकद्दस के अगेंस्ट हरगिज हरगिज नहीं है। बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी, जिस तरह मैंने आपको दी भी, जहां पर एक ही शख्स मिनिस्ट्री को चला रहा है या उस खिदमत को खुदा के फजल से
چلا رہا ہے. سو اگر کوئی شخص اکیلا خدمت کرتا ہے, اکیلا ان سینس کہ وہ اکیلا لیڈ کر رہا ہے منسٹری کو, تو یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ یہ کلام کے خلاف ہے. بلکہ اگر آپ نوٹ کریں تو آج کل کے دور میں جو لوگ جن کی ڈیسیژن پاور سینٹرلائزڈ ہے یا جن کا ویژن ہے, وہ اچھے ڈیسیژن کر لیتے ہیں بجائے آرگنائزیشنز کے. یعنی جن چرچز میں ایک ہی شخص منسٹری کو چلا رہا ہوتا ہے, ان کے ڈیسیژنز اکثر بہتر ہوتے ہیں, یا تو وہ بہتر ہوتے ہیں یا بہت ہی خراب ہوتے ہیں. خراب ہوں گے تو وہ منسٹری ڈوب جائے گی, بہتر ہوں گے تو وہ چلتی رہے گی. لیکن جہاں پر آرگنائزیشن میں زیادہ لوگ ڈیسیژن میکنگ میں انوالو ہو جاتے ہیں, وہاں پر اکثر خرابی پیدا ہوتی ہے. اور جن چرچز میں کمیٹیاں بڑی سٹرونگ ہیں, جن چرچز میں لوگ فیصلے کرنے والے بہت سارے ہیں, وہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ وہاں پر بڑا مشکل ہوتا ہے روحانی معاملات کو لے کر چلنا. خیر, موسیٰ اور ہارون اور مریم. اب یہ ہارون جو ہے یہ ایک ایسا شخص ہے کہ یہ بڑا گلیبل, جسے انگریزی میں بولتے ہیں نا, بڑا جلدی باتوں میں آ جانے والا شخص ہے. اور یہاں پر مریم بات کرتی ہے. یہاں پر یہ جو کہنے لگے ہیں نا, اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہ باتیں کون کر رہا ہے, لیڈ کون کر رہا ہے اس کو؟ مریم. یہ اگر آپ اس کی اوریجنل لینگویج میں اسٹرکچر کو دیکھیں تو مریم بات کر رہی ہے اور ہارون اس کے ساتھ کھڑا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ مریم نے لیڈ کیا ہے اس کو اور ہارون کو اپنے ساتھ لگا لیا. ایک دفعہ پہلے بھی ہارون باتوں میں آ گیا تھا, وہ کب ہوا تھا؟ ہاں جی, جب سونے کا بچڑا. یعنی لوگوں نے آگے کیا کہ ہارون سانو بچڑا بنا دے, ہارون نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایسے کیریکٹر کا مالک ہے جو کہ جلدی سے باتوں میں آ جاتا ہے. مریم نے کہا کہ نہیں موسیٰ ساڈے نال چنگا نہیں کر رہا. ہارون نے کہا چل ٹھیک ہے, احتجاج کرنے جا. اس کے بعد پھر جب خداوند مریم کو سزا دے گا نا, تو ہارون فوری اوتھے بھی رنگ بدل دے گا, کہے گا نہیں مالک مینوں تو معاف کر دے, میرے تے نہ لاگ, میں توبہ کرنا. سو ہارون ایک ایسے کیریکٹر کا مالک ہے جو کہ فوراً ہی بدل جاتا ہے. فوراً ہی کیا ہوتا ہے؟ بدل جاتا ہے. یہ بیسیکلی شکایت کیا کر رہے ہیں؟ یہ شکایت موسیٰ سے یہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ با اختیار ہے اور یہ اختیار ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. یعنی وہ موسیٰ سے کہتے ہیں کہ موسیٰ تو مغرور ہے. موسیٰ کیا ہے؟ مغرور ہے. دیکھو خداوند ہم سے بھی باتیں کی ہیں, خداوند نے ہم سے بھی باتیں کی ہیں, موسیٰ سے بھی باتیں کی ہیں, لیکن اختیار موسیٰ کسی کو نہیں دیتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ موسیٰ اختیار چھوڑنا نہیں چاہتا. موسیٰ مغرور ہے. موسیٰ کیا ہے؟ مغرور ہے. اور انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو غرور تو ان لوگوں کے اندر کام کر رہا ہے جو کہ اختیار چاہتے ہیں, جو کہ یہ سروس تھوڑی چاہتے ہیں, کہ یہ اختیار میں شیئرنگ چاہتے ہیں. جو مریم اور ہارون ہے یہ کیا چاہتے ہیں؟ اختیار میں شیئرنگ چاہتے ہیں. یہ کوئی سروس نہیں کرنا چاہتے کہ نہیں موسیٰ بڑی خدمت کرتا ہے تو ہم بھی خدمت میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. بلکہ کی کہتے ہیں سانو اختیار چ شیئر چاہیے, ہمارا بھی شیئر ہونا چاہیے اختیار میں, کہ کلے نالی نہیں خدا گلا کرتا. لیکن چونکہ یہ خداوند کی طرف سے مقرر تھا, سو خداوند ان کو کہتا ہے کہ آ جاؤ تنے خیمے دے دروازے تے. تو ہو سکتا ہے وہ سوچتے ہوں کہ ہاں خداوند اس سے اختیار لے کے ہمیں بھی دے دے گا. سو لکھا ہے, سو خداوند نے ناگہان موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا کہ تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو. سو وہ تینوں آئے اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا اور وہ دونوں پاس گئے. تب اس نے کہا میری باتیں سنو, اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا. پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے, وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے. میں اس سے مہموں میں نہیں بلکہ روبرو اور سریحن طور پر باتیں کرتا ہوں, سری طور پر باتیں کرتا ہوں, اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ یہاں پر دو تین باتیں اہم ہیں. پہلی بات تیسری آیت میں لکھا اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ سو یہی مانا جاتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ یشوع نے لکھی ہے. کس نے لکھی ہے؟ یشوع نے. اور آگے استثناء کی کتاب میں موسیٰ کی موت کا بھی ذکر ہے, اور موسیٰ کی موت کا ذکر ڈیفینیٹلی موسیٰ تو نہیں کر سکتا. جب موسیٰ
की लाश की बाबत जब जिक्र आता है तो वो मूसा खुद तो नहीं लिख सकता, तो वो भी किसने लिखा है? यशवा ने लिखा है, यही माना जाता है। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि खुदावंद उनसे उनको बताता है कि एक डिफरेंस है नबी में और मूसा में, कि नबी को तो मैं ख्वाब में और रोया में मिलता हूं या उससे कलाम करता हूं और वो मेरी बातें तो मैं बताता, मूसा ऐसा नहीं है, उससे तो मैं बिल्कुल रूबरू बातें करता हूं, उससे तो मैं, और ऐसे मैंने कभी किसी से बात नहीं की इस तरह से रूबरू इतनी ज्यादा दफा। ऑल्दो कि खुदा पहले यीशु मसीह की सूरत में इब्राहिम से बातें कर चुका, आदम से भी करता रहा, लेकिन जिस तरह से मूसा से बात की है, जिस तरह से मूसा को दीदार नसीब हुआ है, उस तरह से किसी को नहीं हुआ। सो मूसा फर्क है, तुम इस बात को जान लो कि मूसा क्या है, फर्क है। और यहां पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो कुशी औरत जिससे मूसा ने ब्याह किया, कुशी का क्या मतलब है? ब्लैक कलर की या हबशी। कुछ लोग इसको सफूरा के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि शायद वो ये उसके बारे में बात की गई है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सफूरा के मरने के बाद मूसा ने शादी की है, और कुछ लोग कहते हैं कि सफूरा के होते हुए मूसा ने दूसरी शादी की है। लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है ये कम है। सो ज्यादातर यही चांस है कि सफूरा की मौत हो गई है और उसके बाद मूसा ने इससे शादी की है। और मोस्ट प्रोबेबली इनकी शिकायत जो है वो सबब क्या बना, यानी वैसे तो ये इख्तियार चाहते हैं लेकिन सबब क्या बना है? उस औरत की रंगत बीच में आड़े आई है जिसके बारे में वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि सबब ये था, ट्रिगर पॉइंट ये था शादी का, और उसके बाद उन्होंने ये बात आगे की है। सो 9वीं आयत में लिखा, खुदावंद का गजब उन पर भड़का और वो चला गया और अब्र खेमे के ऊपर से हट गया और मरियम कोढ़ से बर्फ की मानंद सफेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोढ़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा। हारून बदल गया फिर, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की। उसने देखा ना कि उसको कोढ़ हो गया तो अब मुझे भी सजा ना मिल जाए। सो वो जल्दी से क्या करता है? तौबा करता है और मरियम को उस मरे हुए की तरह ना रहने दी जिसका जिस्म उसकी पैदाइशी के वक्त आधा गला हुआ होता है। सो खुदावंद एक और बात जो यहां पर सिखाता है कि मूसा मेरा खादिम है। मूसा क्या है? मेरा खादिम है। और तुम लोगों को खौफ नहीं आया मेरे खादिम के खिलाफ बोलते हुए। आजकल फेसबुक पर बहुत ट्रेंड है पादरियों के खिलाफ बोलने का, और बहुत ज्यादा बोलने का। लोग खुल के बोलते हैं और लोग समझते हैं कि ये हमारा हक है। कलाम मुकद्दस में जरूर ये बात कही गई है। पहली बात तो ये है कि रूहानी आदमी ही रूहानी को परख सकता है। सो जो लोग तो तौबा याफ्ता नहीं है वो तो बिल्कुल भी नहीं परख सकते, वो बिल्कुल भी नहीं परख सकते। उनको बिल्कुल खुदा के खादिमों के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो एक मिसाल दी गई है कि तू दूसरे की आंख के तिनके को देखता और अपनी आंख के शैतीर को नहीं देखता, पहले अपनी आंख में से शैतीर निकाल, फिर दूसरे की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देख के निकाल सकेगा। इसका मतलब यह है कि आप जरूर पॉइंट आउट कर सकते हैं अगर किसी में कोई खराबी है, लेकिन पहले आपको अपनी जो खराबियां हैं उनको उनका क्या करना है? इलाज करना है। फिर आप इस काबिल होंगे कि आप दूसरों को तनबीह कर सकेंगे या दूसरों को रिस्टोर कर सकेंगे या दूसरों की बहाली के लिए कुछ कर सकेंगे। और जब भी आपने बोलना है तो वो दूसरों की बहाली के लिए होना चाहिए, जस्ट मुखालफत के लिए नहीं। मतलब मैं यहां पर बैठकर किसी भी पादरी का नाम लेकर उसके खिलाफ बोलता रहूंगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं जाकर उससे बात करता हूं, उस तक अपना पैगाम पहुंचाता हूं, फिर तो बात कुछ समझ में आती है कि जी ये बात मुझे लगता है कि कलाम के मुताबिक आप ठीक नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं यहां पर बैठा सिर्फ पादरियों के खिलाफ बोलता रहूंगा, फेसबुक पे पोस्टें लगाता रहूंगा, तो इसका मतलब क्या है? कि मैं ठीक नहीं कर रहा। और इसमें जो ज्यादा खतरनाक बात है वो मरियम और हारून वाली है, क्योंकि वो खुदा और मूसा के रिलेशन को नहीं समझते थे। और इस नादानी में उन्होंने कहा जी हमसे गुनाह हुआ, हमसे क्या हुई? नादानी हुई। इस नादानी में वो मूसा पर इल्जाम लगा देते हैं, एक इतना बड़ा इल्जाम लगा देते हैं जो कि उसकी जात में बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर को देखते हुए वो इल्जाम लगाते हैं। सो हम भी बहुत सारे खादिमों पर जाहिर को देखते हुए अच्छे बुरे हर किस्म के खादिम को रगड़ देते हैं।
ہم نہیں جانتے کہ خدا کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہے اور ہماری اس بات کی وجہ سے ہم پر کیا مصیبت آ سکتی ہے یا ہم کس مشکل میں پڑ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ خدا نو انہاں نو بھی دسنا پے کہ جڑے خادم دے خلاف تسی گل کر رہے ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کا اور میرا تعلق کیسا ہے. سو تم اس بات کو نہیں سمجھتے, نہیں جانتے. تم ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہو, تم ظاہر پر نگاہ کرتے ہو, اور خدا کس پر نگاہ کرتا ہے؟ دل پر نگاہ. اور خدا ہی جانتا ہے کہ کس کا. وہ بھی ظاہر میں دیکھ رہے تھے کہ جی موسیٰ کے پاس سارا اختیار ہے تو یہ ضرور مغرور اور ہم سے اختیار شیئر نہیں کرتا, لیکن یہ کیا تھی؟ یہ خدا کی مرضی تھی کہ موسیٰ شیئر نہیں کر رہا تھا. سو وہ اس کے خلاف بولتے ہیں. سو ہمیں اس بات میں بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خادمین کے خلاف گفتگو نہ کریں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, ہم اچھے برے تمام خادمین, اچھے برے ان سینس کہ جو اگر کوئی برائی بھی کرتا ہے ہمیں نہیں پتا, سب کو رگڑ دیتے ہیں. اور فیس بک پر جو خادموں کے خلاف پوسٹ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ شیئر کی جاتی ہے, سب سے زیادہ مشہور کی جاتی ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جتنے بھی پیجز اس طرح کے بنے ہوئے ہیں جو کہ خادموں کے خلاف بولتے یا لکھتے ہیں, آپ ان کو ہرگز شیئر نہ کیا کریں, کیونکہ آپ لوگوں سے زیادہ فکر خدا کو, آپ لوگوں سے زیادہ فکر خدا کو ہے کہ اس کی کلیسیا میں کون کیا کر رہا ہے. آپ کو فیس بک پر ان کے خلاف, اور کئی تو گالیاں تک لکھتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کیسے لکھ لیتے ہیں لوگ, لیکن کئی لوگ ان پیجز پر گالیاں دیتے ہیں خادمین کو, اور پتہ نہیں وہ کون سی مسیحیت ہے کہ خادم برا کر رہا ہے تو اسی گال کاٹ کے اچھا کر رہے ہیں. سو آپ کو یہ کام ہرگز نہیں کرنا. خدا کو زیادہ فکر ہے, جس نے اپنے خون سے اس کلیسیا کو خریدا ہے وہ جانتا ہے کہ کون سا خادم کیا کر رہا ہے. آپ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور باقی خادمین کو خداوند پر چھوڑ دے, اس کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. خیر, اور اگر کبھی خدا کی مرضی ہوتی ہے تو وہ تبھی وہ کام ہونے دیتا ہے. ہم ہسٹری میں تھرو آؤٹ اس کو دیکھ چکے ہیں. یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ موسیٰ پہ الزام لگ گیا, مریم کو سزا مل گئی, اس کو کوڑ کی سزا مل گئی, لیکن موسیٰ نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی. موسیٰ نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی, کوئی جواب نہیں دیا. موسیٰ کے منہ سے پہلی نکلنے والی بات کیا ہے؟ 13ویں آیت میں لکھا ہے, تب موسیٰ خداوند سے فریاد کرنے لگا, اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں اسے شفا دے. یہ پہلی بات ہے جو موسیٰ کے منہ سے نکلی. اور جو خادمین سچے ہوتے ہیں وہ الزامات کی پرواہ نہیں کرتے, وہ اپنے جواب نہیں دیتے, کلیریفیکیشنز نہیں دیتے, اپنی صفائیاں نہیں دیتے, بلکہ وہ خداوند کے حضور میں ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم نے کیا نہیں کیا. سو موسیٰ ان کے لیے دعا کرتا ہے, اور یسوع مسیح نے بھی یہی مثال ہمیں دی تھی. یسایہ 53 باب اور اس کی 7ویں آیت کے مطابق جب اس پر الزام لگ رہے تھے تو وہ کیا رہا؟ خاموش رہا. سو اس کے بعد وہ دشت فاران میں آتے ہیں. اب اس کے آگے جاسوسوں کا واقعہ ہے اور کیسے آگے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں, یہ ہم خدا ان کے فضل سے نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے.